जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन की कथा में हम सभी लोग माँ कुष्मांडा की कथा को श्रवण करेंगे। इस कथा में हम जानेंगे कि माता दुर्गा का चतुर्थ रूप कौन सा है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है। माता कुष्मांडा का जन्म कैसे हुआ, माता कुष्मांडा का मंत्र क्या है तथा माता कुष्मांडा की पूजा कैसे करें। दोस्तों, माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कुष्मांडा है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। कुष्मांडा माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। कुष्मांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही इनके कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। शांत चित्त और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, वह देवी जिसके उदर में त्रिविध संसार स्थित है वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। कुष्मांडा देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है। यह सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा विधि। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी कुष्मांडा को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पद्म, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बेलपत्र, आभूषण, फूलों की हार, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा तथा मंत्र पुष्पांजलि आदि करें और सबसे अंत में प्रसाद का वितरण करके पूजन को संपन्न करें।
माँ कुष्मांडा के लिए सबसे सरल मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। अब आइए यह भी जानें कि माता कुष्मांडा को भोग में क्या लगाएं। तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा देवी की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा को पुष्पों में चमेली का फूल या फिर कोई भी पीले कलर का पुष्प चढ़ाने से देवी कुष्मांडा माता प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं शारदीय नवरात्रि की यह चौथी कथा आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप कभी भी देख व सुन सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय कुष्मांडा माता, जय माँ दुर्गे।